ये सभी क्वेश्चन एक अलग वैरायटी में आपको, जो इसमें बहुत से उटपटांग वर्ड्स होते हैं। एक साइकिल है, अब उसको तुमको BMW बोलना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं सीजी शास्त्री का रीजनिंग चैनल। इसके पहले पार्ट में हमने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड लेटर्स के जितने भी वेराइटीज थे सभी क्वेश्चन को एग्जाम्पल सहित हमने देखा। आई होप उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपने बनाया होगा और आपके जितने डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अब इसके आगे वाले पार्ट में, जैसे कि हमने कहा था, नंबर्स, वर्ड्स और मिसलेनियस, इन सबको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड नंबर पे था नंबर्स। नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स में 3 आते हैं। 3 में क्या है? पहला है डायरेक्ट एंड अपोजिट। डायरेक्ट एंड अपोजिट में जो जैसे हम इसे एग्जाम्पल से ही समझेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा। सेकंड नंबर पे है नंबर, एडिंग सिंगल डिजिट और मेक बिग नंबर। ये दोनों को हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन से ही ये समझ आएंगे। एडिंग में एक वो बड़े नंबर टाइप बनता है और मेक बिग नंबर में दोनों सेम टाइप होता है, लेकिन हम देखेंगे। ओके, ऐड प्लस सब्ट्रैक्टिंग, ये दोनों में एडिंग भी है और सब्ट्रैक्टिंग, ये दोनों आएगा। चलिए देखते हैं। तो जो यदि डायरेक्ट एंड अपोजिट में यदि एक निश्चित ग्रुप में डिप्लॉयर को 23, 22, 27, 69 और 22 अगर लिखा गया है तो टर्न इसको क्या लिखा जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। डिप्लॉयर का है जो 23, 22, 73, 69, 22। अब ये जो फॉर्मूला है इसे किसी भी रफ वर्ग जगह में लिखना है, हमें याद नहीं करना है, समझे? याद नहीं करना है। ओके, अब हमने लिख लिया और अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जैसे डी है, डिप्लॉयर का है डी का नंबर है 4, लेकिन ये लिखा क्या है? 23। इसका मतलब ये है कि इसने 23 पकड़ा है। डी ही है। ओके, अब जैसे ई है, ई का क्या नंबर है? 5, इसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लेकिन इसने पकड़ा क्या है? 22। इसका मतलब ये है कि ये सामने का नंबर पकड़ा है इसने। वैसे ही पी क्या है? पी का जो नंबर है वो 16 है और इसको पकड़ना चाहिए था 11। ओके, ये वाला जो पार्ट है 11 का, लेकिन इसने पकड़ा क्या है? 16 ही पकड़ा है। ओके, अब जो दूसरा है कौन सा? एल देख लीजिए। एल का है जो है 12 है, लेकिन इसने क्या किया है? 12 को इसे या तो 15 पकड़ना था, लेकिन इसने 12 ही पकड़ा। कैसे पकड़ा है मैं बताता हूँ अभी। ओ जो है वैसा ही ओ के साथ किया गया है, ये रहा ओ, और वैसा ही ई देखिए वापस ये 22 इसने पकड़ा है। अब देखिए, जैसे जो ये डी है ये डायरेक्ट 23 पकड़ लिया, ई पकड़ लिया। अब इसमें क्या है? पी वाली जो जगह है पी, यहाँ पे ये था क्या? 16 को उसने क्या किया? 1 + 7, 1 + 6, तो ये आ गया 7। ओके, यहाँ पे वैसे ही इसने 1 + 2 किया है, 3 आ गया, 1 + 5, 1 + 8। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर्स डबल डिजिट मतलब 10 के बाद से जीते उसने जोड़ दिए हैं। दोनों ही सिंगल डिजिट के तौर पे दोनों को लेकर, जैसे 1 है 16 है तो 1 6 करके जोड़ दिया, 12 को भी सेम 15 ये को। इसका मतलब क्या है? और जो भी सिंगल डिजिट मीन्स ये होते हैं 0, ये 9, 1 से 9 मतलब यहाँ से लेके ए से लेके आई तक जो है
उन लोगों को जोड़ दिया है, सॉरी जोड़ दिया नहीं, अपोजिट लिया है। यहाँ पे इसने लिखा वही है, 0 से लेके जो 9 है, ए से लेके जो आई है, वहाँ तक के नंबर्स को जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया गया है, सॉरी जोड़ा नहीं है, मतलब उन्हें अपोजिट या सामने लिखा गया है। जबकि डबल डिजिट जो जे से लेके जेड तक बाकी है, इन सबको जोड़ दिया गया है। जो भी इनके सामने के नंबर्स हैं, मतलब सिंगल जो डिजिट के हैं उनके अपोजिट को डायरेक्ट लिख दिया गया है, और जे जो डबल डिजिट के नंबर्स हैं 10 से लेके 26 तक, उनको जे टू जेड इनका जो सामने का नंबर है उसको ही दोनों को सिंगल डिजिट करके जोड़ दिया गया। यही किया गया, यहाँ पे यही होता है। कई बार क्या होता है कि आपको अपोजिट नंबर मिल जाते हैं, या तो ये जे से जेड तक दोनों को जोड़ा जाएगा, प्लस दोनों डिजिट को प्लस किया जाएगा, या फिर इन्हें भी अपोजिट वाले जो नंबर्स हैं उनको लिख दिया जाएगा। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे ये फॉर्मेट अपनाया गया, हम इसी फॉर्मेट से आगे बढ़ते हैं। और इस फॉर्मेट से अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका जो टर्निस है उसका कैसे हो जाएगा, देखिए जैसे टी। देखिए पहले इसे इन सबको मिटा देते हैं जितना भी वो इसके क्वेश्चन हैं, ताकि हम इसे अच्छे से और समझ सकें। ओके, ये हो गया। तो चलिए यहाँ पे जो टर्निस है उसको देख लेते हैं। तो टर्निस में क्या आ गया, पहला टी है, टी आ गया। ये देखिए 20 है, यहाँ पे जो पार्ट है 20 है, ये रहा टी। तो इसका अपोजिट ना लेके इसको जोड़ दिया गया है, 2 + 0, ये आ गया 2। ओके, वैसे ही ए है, देखिए ए है, 1 से लेके 9 के बीच में अगर जो अपोजिट आएगा उससे हम लेंगे, मतलब ये आ गया 26। आर है, आर का क्या है, आर का नंबर है 18, इसलिए इसको क्या बनाया जाएगा, 1 + 8, 9 बना दिया गया। वैसे ही एन का क्या है, 14 है, 14 में 1 + 4 है, इसलिए इसको 5 बना दिया गया। आई है, आई का 9 है, 9 है, इसलिए इसका 18 लिया गया अपोजिट 9 का। यहाँ पे ये 9 है, ये आई है, और इसका अपोजिट लिया गया। ओके, यहाँ पे क्योंकि 0 से लेके 9, 0 से 9 तक हम इसको उल्टा ले रहे हैं। ऐसे ही एस है, एस का 19 है, इसको 10 कर दिया गया है। और एच है, एच का 8 है, एच का ये रहे, देखिए ये 8 है, और इसको यहाँ पे हमने लिया है 19। ओके, ये आ गया 19 लिया है हमने। तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी, जो 22, 69, 51, 18 और 1019। ओके, ये क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, एडिंग सिंगल डिजिट। अब ये क्या है, जैसे ये थर्ड है, थर्ड को हम 25, 12, 12, 205 लिखते हैं। तो बताइए एप्पल को हम क्या लिखेंगे। ओके, चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पहला फॉर्मूला लिख लेना है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब टी का क्या है, टी का देखिए जैसे यहाँ पे है टी, रुकिए हाँ, देखिए यहाँ पे जैसे ये टी है, टी क्या है, ये रहा 20, टी ये रहा 20 है। तो इसने क्या किया है, 20 जो 25 यहाँ लिखा है 20 है, 20 + 5, 20 + 5 करके 25 कर दिया। ओके, एच का क्या है, एच का है 8, तो 8 है। यहाँ पहले आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे 20 लिख दीजिए, इस पोर्शन को भी हटाते हैं। ओके, इस पोर्शन को हटाते हैं। जेड जो एच है, एच को 12 कर दिया गया है, एच 12 है। यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए, जितना जो नंबर है। आई है, आई का नंबर 9 है, आप 9 लिख दीजिए। आर का है 18 है, ये रहा 80, और यहाँ डी है, डी का आ गया है 4। तो आपने क्या किया है, जो भी नंबर है उसको आपने लिख दिया। अब देखते चलिए, 20 + 5 ये आ गया 25, 8 + 4 12, 9 + 3 12, 18 + 2 20, और ये 4 + 1 5। अब यहाँ देखिए ये अपोजिट आपको दिख रहा है, 5 4 3 2 1, एक सीक्वेंस में ये जमाया आपको मिल रहा है। ये या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई भी, लेकिन एक जो नंबर है पर्टिकुलर सिंगल डिजिट, कोई भी सिंगल डिजिट इसमें जुड़ा हुआ मिलेगा। +2 का, +2 से चालू हो सकता है कि सभी +2 जुड़े हों, +3 सब जुड़े हों, +1 सब जुड़े हों। हो सकता है कि ये +1 +2 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अभी ये उल्टा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, +5 +4 प्लस का डिक्रीजिंग ऑर्डर, +5 +4 +3 +2 +1। ओके, इसमें कोई भी एक सिंगल डिजिट जुड़ेगा
एक मल्टीपल डिजिट जुड़ सकते हैं, मल्टीपल जैसे ये अभी इसमें जुड़े हुए प्लस कोई भी एक +2 जुड़ सकता था सब में, या इसमें +5 करके अलग अलग जुड़ा गया है, तो ये इस हिसाब से एक नंबर इसमें ऐड होता है, ऐड होके एक नया नंबर बनता है, वही है। ऐसे ही नंबर्स को जोड़ के अगर बना है तो इससे फिर एपियर बनेगा। देखिए एपियर बनाते हैं, रुकिए पहले इसको सबको लिंक करते हैं, जितना भी एक लिंक किए। अब एपियर देखते हैं, देखिए जैसे ए है, ए का है 1। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये है ए। पहले क्या करना है, हमको सब जितने भी नंबर्स हैं उनको लिख लेना है। जैसे ये आ गया पी, पी के बाद ये पी, पी देखिए यहाँ पे ये 16 है, ये है 16, तो यहाँ 16 आ गया, यहाँ भी 16 आ गया। ई का आ गया 5, ये रहा ई, वैसे ही ए, और उसके बाद आ है, ये रहा आ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबको लिख लिया। ओके, हमने लिख लिया, ये जो पोर्शन है हमने लिख लिया है। अब जब नया पार्ट बनेगा, सॉरी मतलब नया नंबर बनना है, नया नंबर देखिए जो सबसे लास्ट, मैंने पहले ही बताया जो सबसे लास्ट है वहाँ से +1 चालू करना है। +1 जैसे ये चालू होगा, +1 यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6, क्योंकि ये 6 नंबर है इसलिए +6 तक है। अगर 5 होते तो +5 तक जाता यहाँ तक, अगर 5 होते तो, अगर 7 होते तो यहाँ पे +7 हो जाता। अगर चूँकि यहाँ 6 नंबर्स हैं इसलिए 6 लेटर्स हैं, इसलिए 6 नंबर के साथ 1 से लेकर 6 तक जुड़ा है एक सीक्वेंस में, कि हम बढ़ते जा रहे हैं। या तो ये आप इधर से पकड़े तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर नीचे से ऊपर जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मान लीजिए, ऊपर से नीचे आए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इस हिसाब से बढ़ेगा। तो इसका आंसर 7, 21, 28, 3 और 19 आ जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा डी, 721208319। ओके, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे में है एडिंग, एडिंग में है बिग नंबर, बिग नंबर मेक बिग नंबर। इसका मतलब ये है कि दो जो टीम है YN लिखा गया है, और तो लेफ्ट को उसी भाषा में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। ये आ गया यहाँ पे YN, वाई को टीम को YN लिखा गया है, और इसी तरह लेफ्ट को क्या लिखते हैं, तो फॉर्मूला से हम देखेंगे। फॉर्मूला जैसे ही चालू हुआ, और एक्सप्लेनेशन में देखिए यहाँ पे टी, टी क्या है, हमको पहले क्या करना है, कुछ नहीं, पहले टी के जो वैल्यू है उसे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे T20, उसके बाद ये रहा 5, 1 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है टीम का, हम ई का कहा, ई देखिए यहाँ पे ये 5 हो गया, ए हो गया 1, और ये हो गया 13, टीम का हो गया 13। ओके, अब ये हम देखते हैं, तो ये कितना, इसको हम जोड़ देते हैं तो ये कितना बनता है 39। ओके, और वाई है, वाई का देखिए, वाई का यहाँ पे क्या है 25 आ गया, ये है, और उसके बाद है एन, एन की वैल्यू है 40। हो गया, अब ये भी आ गया 39। इसका मतलब ये है कि दोनों सिर्फ वैल्यू को ऐड कर दिया गया है, और अभी 39 दोनों हैं। इसी तरह हम नंबर्स को बस जोड़ना है, तो लेफ्ट की वैल्यू जो भी होगी, जो भी वैल्यू होगी लेफ्ट की, तो लेफ्ट की क्या, पहले इसको क्लीन करते हैं। लेफ्ट की वैल्यू जो भी होगी का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे एल, एल क्या है, एल है 12, ये रहा एल। इसी तरह ई का आ गया 5, एफ का आ गया 6, और टी का आ गया 20, ये रहा यहाँ पे, और ये जोड़ दिया गया है 43। तो 43 जो भी ऑप्शन में 43 बनेगा उसमें हमको देखना है। इसमें देखिए जैसे Q है, एक है Z है 26, और Q है 17, तो 17 और 26 ये आ जाएगा 43। इस तरह से आंसर आ जाएगा AQZ। क्लियर, चलिए आगे ऐसे ही बनेगा, दोनों को जोड़ देना है, और उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा सेम है। अब देखते हैं ऐड प्लस सब्ट्रैक्टिंग। ऐड मतलब जोड़ना भी होगा, उसमें घटाना भी होगा। जैसे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का आ गया 92, और फीलिंग आ गया 44। तो अब बताइए इमोशन उसी भाषा में क्या लिखा है। तो देखिए जैसे इसमें क्या है कि पहले हमने फॉर्मूला देखा, अब एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को भी सेम वैसे ही करना है। ई का ये आ गया, ई आ गया, और उसके बाद आ जाएगा एक्स, देख लेते हैं, ये आ गया एक्स, एक्स का है, ये ई का हो गया, और कहाँ पी, पी देखिए यहाँ पे 16 है, ये आ गया आर आ गया, 18 हो गया, 18 के बाद
फिर से ई, फिर से, और उसके बाद यहाँ पे एस एस 2 बार। तो ये जो नंबर्स हैं उसके सामने लिखे हुए वो है। अब उनको हम जोड़ लेते हैं, उसका आ जाएगा 106। इसी तरह फीलिंग का लेंगे, एफ का आ गया यहाँ पे, फिर ई आ जाएगा डबल, फिर एल आ जाएगा, यहाँ देखिए ये रहा एल, उसके बाद एन आई आई, और उसके बाद एन, ये यहाँ पे जोड़ते हुए हम जी, यहाँ ये रहा जी, फीलिंग का ये आ जाएगा 58, यहाँ पे 106, यहाँ पे 58। तो यहाँ पे आप देखिए 92 दिया है, 44 दिया है, और इसकी वैल्यू है 106 और इसकी वैल्यू है 58। अब क्या करना है, या तो 92 से आप जो भी एक्सप्रेस दिया होगा, जैसे 92 दिया है, आप माइनस कर दीजिए। आपको नंबर्स देखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 14। इसका मतलब ये है कि इसमें 14 माइनस करके 92 यहाँ पे लिखा गया। सेम वैसे यहाँ पे 44 माइनस किए, देखिए यहाँ पे 14, ये दोनों कॉमन आ गया। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल नंबर है उसमें से 14 माइनस किया गया है और यहाँ पे 44 और 92 को लिखा गया है। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर 106 से 92 आप माइनस कीजिए, 14 आता है। डायरेक्ट आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही नंबर्स जोड़े गए हैं तो हमको ऐसे ही नंबर्स जोड़ने हैं। कैसे, इमोशन में आके पहले से सबको क्लीन करते हैं, रुकिए क्लीन कर देते हैं, ये यहाँ पे आ गया क्लीन। अब देखिए यहाँ पे आ गया इमोशन का आ गया 5, ई का आ गया 5, ई आ गया 5, एम आ गया यहाँ पे 13, ओ आ गया यहाँ पे 15, टी आ गया 20, और 9 आई आ जाएगा यहाँ पे, ओ फिर से 15, और फिर एन का आ गया 14। ये जो नंबर्स आ गए ये आ गए हमारे पास जो भी वैल्यू है, और उसके बाद आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे 91 को या तो आपका चॉइस है, यहाँ पे सिंपल अगर बोले जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया है। आपको 91 से 14 माइनस कर दीजिए, 77 आ जाएगा, 77 फिर आंसर निकल जाएगा। या तो फिर आप ऑप्शन में देखिए कौन सा आपको माइनस करने से 14 मिल रहा है, या तो फिर आप सीधा भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ये 14 किस में से मिल रहा है, या तो फिर आप 14 को माइनस कीजिए और 77 ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 77 सी आंसर बनता है। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, वर्ड का। अब हम आते हैं वर्ड में। वर्ड को देखिए, वर्ड को इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है। लेटर्स को तोड़ा जाता है, कभी कभी किसी को छोड़ा जाता है, और उसके बाद लेटर्स को घुमाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन होंगे, स्प्रिंग, मॉडर्न, टाइगर, ब्लैक, कैपिटल, रोमानिया। तो इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं, जैसे जैसे बनाएंगे ये ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है लेटर्स को छोड़ा जाता है, इसमें आ जाएगा स्प्रिंग को अगर RTOQQSHJMOFH लिखा गया है तो मॉडर्न को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं बड़े बड़े। अब इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें ना फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि आपको कोड देखने, यही आपको समझना है। अब हम क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है उसमें जब चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे आप वर्ड में पहुंचे तो वर्ड में हमको फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम में फॉर्मूला नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि एस देखा और चालू कर दिया, नहीं, इसी को समझना है हमको इस पैटर्न में। जैसे एस आ गया, एस को क्या किया गया है, देखिए जैसे यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है SR और T, यहाँ पे एस को एक पीछे लिया गया, एक आगे किया गया, RST होता है, वैसे ही OPQ, वैसे ही QRS, वैसे ही HR, HJ, HIJ, MNO, और यहाँ पे FGH। यहाँ पे एक पीछे लिया गया, एक आगे लिया, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यही किया गया। इसी तरह अगर हम जमाते हैं लेटर्स को, जैसे तोड़ तोड़ के किया गया, वैसे ही मॉडर्न बन जाएगा। मॉडर्न में देखिए एक LMN ये आ गया, NOP, इस तरह से CE बनेगा, यहाँ पे DF बनेगा, QS बनेगा, MO बन जाएगा, MNO, ऐसे करके इस तरह से बन जाएगा। ये इसका आंसर निकल जाएगा C का आ जाएगा LNNPCEDFQSM। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसमें बस तोड़ दिया गया है, एक पीछे ले लिया गया, एक आगे ले लिया गया, उतना ही, वर्ड में ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जैसे
टाइगर को THJFHDFR लिखा गया, इसी तरह ब्लैक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब अगर ऐसा है तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में देखते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है कि फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, ओके, नहीं है। इसमें भी डायरेक्ट देखना है। देखिए जैसे टी यहाँ पे अब देखिए ये सेकंड जो है इसमें कुछ को छोड़ दिया जाता है, कुछ को तोड़ा जाएगा, कुछ को छोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए टी को यहाँ पे सामने को टी को वैसे का वैसे ही लिख दिया गया, वैसे ही आर को वैसे का वैसे लिख दिया गया। टी और आर को बाकी को तोड़ दिया गया है। इसमें यही होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को या बीच को अधिकतर यही देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन को छोड़ के बाकी सबको तोड़ देते हैं, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे टी वैसे ही HIJ वैसे ही F और वैसे DM, इसको ऐसे करके तोड़ दिया गया। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो एक कुछ लेटर्स छोड़ के बाकी सबको तोड़ देते हैं। ऐसे लेटर्स के से ही ब्लैक बनेगा। जैसे ब्लैक को स्टार्टिंग का जिसमें जैसे टी और आर को स्टार्टिंग और लास्ट, बी और के को छोड़ दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे बी और के को, और उसके बाद KLM ZAB, ये समझ आया, ZAB और BCD। देखिए जैसे ZAB को कैसे एक पीछे एक आगे। अब यहाँ पे क्या होता है जब आप नंबर्स को यूज करते हैं कि Z तो 26 है, A तो 1 है, B तो 2 है, तो ये कैसे हुआ। इसी तरह मैंने जब आपको बताया था कि जो पैटर्न लिखा हुआ है फॉर्मूला का, उसमें क्या था कि हम एक राउंड घूमते हैं। जब राउंड घूमते हैं तो ZAB एक राउंड बनता है। वो Z से A से पहले आप Z मान लेते हैं, A के बाद B मान लेते हैं, वैसे ही राउंड घूमना रहता है, राउंड टू राउंड। ओके, यहाँ पे नंबर्स का काम नहीं रहता है, सिर्फ वर्ड देखने। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा BKM ZBBDK, इस तरह से ये आता है। क्लियर, ओके। तो चलिए इससे हम देखते हैं आगे का। ओके, अब नेक्स्ट आता है, यदि कैपिटल को LATKPAC लिखा जाता है तो रोमानिया को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ये थोड़ा टफ हो सकता है, इसमें घुमा दिया जाता है, उतना टफ नहीं है। इसके देखिए इसमें भी फॉर्मूला को ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि आपको नंबर्स देखने, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वर्ड फॉर्मेट है, वर्ड में सीधा वर्ड देखते हैं। देखिए जैसे सी, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा, सी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सीधा लास्ट ला दिया गया है, और एल का भी फर्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है, उसको सीधा फर्स्ट में रख दिया गया है। ऐसे ही ए को बस एक राउंड में घुमा दिया गया, एक ऐसा राउंड समझ लीजिए, ऐसा घुमा दिया गया। इस वाले पार्ट को इस पोर्शन तरफ, मतलब जो राइट वाला पोर्शन है उसको लेफ्ट कर दिया गया है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे राइट डाल दिया गया है। मीड वाला जो है उसको +2 कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ ये है, +2 है, इसमें तो +3 भी हो सकता था, +4 भी हो सकता था, +5 भी हो सकता। कोई एक पोर्शन को बस वो प्लस कर देगा जो मीड होगा, और जो बाकी सब है उसको बस घुमा दिया गया एक सिरे से। वैसा ही करना है हमको आगे। देखिए यहाँ लेटर्स को घुमाया गया है, और लेटर्स को घुमा दिया है, वैसे ही हमें रोमानिया को घुमा दिया है। ये जो ROM है वो जो लेफ्ट साइड था वो राइट आ गया, और जो राइट साइड था वो लेफ्ट आ गया, और वैसे ही +2 को हम कर दिया A to C। इस तरह से जो आंसर आ जाएंगे वो आ जाएंगे D, AIRCMOR। ओके, क्लियर। बस लेटर्स को घुमा दिया गया, इसमें नंबर्स नहीं देखने हैं, बिल्कुल नहीं देखने। जैसे ये बोले सर आपने +2 तो बताया, +2 हुआ है, वो तो IJK उस एट ऑटोमेटिक आपको समझ आ ही जाएगा। ओके, लेकिन इसमें नंबर्स से ज़्यादा वर्ड्स में लेटर्स को सिर्फ घुमाना है, ऐसे उनके नंबर्स याद करके या लिखने ये सब की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन के पैटर्न हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, अब जैसे आते हैं एरो। ये एरो का मीनिंग क्या है, जैसे ये इस पैटर्न में भी टूट सकता था। हैं, देखिए जैसे बीच का एक होगा, बीच का मीट मतलब समझ लीजिए अगर 7 लेटर्स हैं तो 3 अलग टूटेंगे, 3 अलग घुमाया जाएगा, और बीच का जो पोर्शन है वो वैसे ही रहेगा। जैसे जो भी बीच का पोर्शन है, ये अभी 3/3 का एरो है, बीच का पोर्शन ये जरूरी नहीं। जैसे अभी क्या हुआ कि एक बीच का पोर्शन को वैसे ही रखा गया प्लस या माइनस में,
पूरे लेफ्ट पोर्शन को राइट कर दिया गया और पूरे राइट पोर्शन को लेफ्ट कर दिया गया, क्लियर। और जो बीच का था उसको बीच में ही रखा गया। ऐसे ही अब इसमें क्या किया गया है, जो शुरू के 3 लेटर है यहाँ के, उन्हीं को आपस में घुमाया गया। इस बीच को वैसे ही रखा गया और शुरू की जो लास्ट के 3 लेटर हैं उन्हीं को आपस में घुमा दिया गया। ऐसा नहीं कि चेंज किया गया है, ओके। वैसे ये 3x3 के हैं। अगर 3x3 बन रहे हैं, नीट को छोड़ना है, बाकी वाला बस देखना क्या है कि बाकी पार्ट जो है उनको किस हिसाब से घुमाया है बीच का, और यही हमें अभी देखना है। इसको 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 कैसे भी हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे अगर 5 एरो होते तो ऐसे 5 बनते, 5 बन जाते, सब आपस में घूम जाते। वही चीज़ों को हमको देखना है, ओके। वैसे ही ये एक पैटर्न बन सकता है कि बीच का वैसे ही रखा गया है, बाकी जो 4 होंगे उन्हें आपस में ही घुमा दिया गया है। जैसे तोड़ने वाला है कि आप तोड़ते, इन्हें आपस में ही ऐसे करके घुमा दिया है, ये भी एक पैटर्न है। और इन्हें ऐसे भी पैटर्न में घुमाया जा सकता है, ओके। ये हमें क्वेश्चन देख के समझ आना है, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकते हैं समझने के तौर पे, बस आप क्वेश्चन जैसे ही बना लेंगे ये ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा कि किस हिसाब से बनाना है, ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा, अब आएगा मिसलेनियस। चलिए देखते हैं मिसलेनियस में क्या आएगा। मिसलेनियस में है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड, लेटर, नंबर, जैसे याद है लेटर्स के लास्ट में हम आए थे खिचड़ी हिस्टोरिकल साइंस, वैसे ही है। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है इसमें कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं लगता है, सब चीज को ला के एक जगह डाल दिया जाता है। आप चाहे आप कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी पैटर्न हो, एक जगह ला लेंगे। नंबर्स के, लेटर्स के, वर्ड्स के, सबको मिला के एक जगह डाल दिया। अब आप उसको बनाइए, ओके। इसको हम देखते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा, जो सामने दिया है वही कोड है। थर्ड है लिखता कुछ है दिखता कुछ है। फोर्थ है कहता कुछ है सुनना कुछ और आता है। देखते जाते हैं एक एक करके आपको समझ आ जाएगा, ओके। अब जैसे चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेटर और नंबर, वर्ड, तीनों में से कोई भी पैटर्न अप्लाई हो जाता है। यदि एक निश्चित ग्रुप में एजुकेशन को GFXDLWOQR लिखा जाता है तो फ्रेगनेंस को उसी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ओके। 4 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। इसमें फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि अब इसमें लेटर और नंबर्स दोनों ऐड हो रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए इससे इसमें क्या किया गया है, E को H में कन्वर्ट किया गया है, D को G में कन्वर्ट किया गया है। वैसे ही जो पैटर्न मैंने आपको बताया था क्रॉस टू क्रॉस वाला, वो वैसे ही अप्लाई किया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे +3 का भी एक फॉर्मेट चलाया गया है। देखिए यहाँ पे ये +3 भी हो सकता था, +2 भी हो सकता था। अब इसमें नंबर्स भी चला दिया गया, इसमें लेटर्स भी चला दिया गया, इसमें वर्ड का पैटर्न भी चला दिया गया। आप समझ में आ रहा होगा जब आप तीनों तक पहुंचे हैं कि कौन सा पैटर्न किस हिसाब से काम कर रहा है, ओके। अब देखिए इसी के हिसाब से हमको फिर आगे बनाना है, लेटर्स को घुमाना भी है और +3 भी करना है। +3 हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए जैसे F है, F का I हो जाएगा, R का U हो जाएगा, A का D। इस हिसाब से जो भी नीचे के पैटर्न बन जाएंगे सब के सब +3 के हिसाब से बनाए गए, ओके। ये है पैटर्न और इसके हिसाब से ये आंसर निकलेगा A। अच्छा एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, सर इसका कोई तरीका है क्या इजी इसका? नहीं। इसमें क्या होता है कि यही अभी तक का जितने भी हम पढ़ रहे हैं सबसे डिफिकल्ट पोर्शन यही है कि इसमें सब चीज़ों को ला के रख देता है। इसी के बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसमें आप ऐसा अलग से नहीं सोच सकते कि ये कैसे बनाओगा। ये अगर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा टफ करना है क्वेश्चन तो ये इस पोर्शन से लेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ ये इस हिसाब से बन सकता है। पैटर्न को देखेंगे तो समझ आएगा कि अच्छा ये इस हिसाब से कौन सा पैटर्न अप्लाई हो सकता है, ओके। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इतना बोलूँ, अगर आपसे ये एकदम उटपटांग लग रहा है और नहीं बन रहा है तो आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके।
चलिए इसको देखते हैं आगे। अब जैसे रायपुर लिखा हुआ, रायपुर को IPAUR लिखा है, इसी तरह नागपुर को क्या लिखेंगे? इसमें सेम है, फार्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख रहे हैं। देखिए जैसे आर वो डायरेक्ट लिख दिया गया है, इस आर को सबसे लास्ट में लिखा गया है, और यहाँ से फिर ऐसे करके यू कन्वर्ट पी टू यहाँ ए और आई, ये सब पोजीशन को चेंज किया गया। अब जो ये जो लाइंस है कि इसका पोजीशन क्या है, इसका कोई अल्टरनेटिव या कोई कुछ नहीं है, वहीं ऑन द स्पॉट देखा गया है कि यहाँ पे क्या ये किस हिसाब से बन सकता है, और वहाँ पे उसको बना दिया गया है। कोई अल्टरनेटिव नहीं, कुछ नहीं। यही इसका एक सबसे माइनस प्रॉब्लम है कि आपको वहीं देखना है, कोई फॉर्मूला कोई पैटर्न यहाँ पे कुछ काम नहीं आता। ओके, वैसे ही सेम नागपुर का हम बनाएंगे, सेम टू सेम। R2R हो जाएगा, R2R जैसे आपको लाइन्स दिख रहे हैं सेम वैसे ही बनेंगे। R2R हो जाएगा, U2U हो जाएगा, N2N। जैसे ही ये पैटर्न बना सेम टू सेम, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, पहले बाकी क्वेश्चन बना लीजिएगा फिर ट्राई कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें से अगर हम आगे देखें तो इसका जो है इसका आंसर बन जाता है, देखिए AGPAUNR। ओके, तो अब दूसरा है, देखिए जैसे जो सामने दिया है वही कोड है, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? जो सामने दिया है वही कोड है, मतलब देखिए जैसे अभी तक में हम क्या कर रहे थे, जी का वैल्यू निकाल रहे थे। जैसे बैट यहाँ पे 924 दिया हुआ है, इसी को देखते हैं और इसका गेट का निकालना है। तो ये क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बैट का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें फॉर्मूला बिल्कुल नहीं देखना है और डायरेक्टली बनाना है। डायरेक्टली का मीनिंग देखिए कैसा है, 5 का यहाँ पे गिव का ये वैल्यू दे के रखा है और बैट का ये वैल्यू दे के रखा है। तो इसमें फॉर्मूला यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, डायरेक्ट जी का वैल्यू हम लोग के जी, अगर ये ऐसे ही सीक्वेंस में दिया हमने ऐसे ही मान लिया, जी का वैल्यू 5, ए का आई का 1, वी का 3 और ई का 7। ओके, ऐसे ही बैट का 9, ए का 2, टी का 4। अब गेट दिया, गेट के जगह में 5 आ गया, हमने 5 लिख दिया। ए के जगह में यहाँ पे 2 आ गया, हमने 2 लिख दिया। टी के जगह में 4 आ गया, हमने 4 लिख दिया। ए के जगह में आ गया 7, हमने 7 लिख दिया। इस तरह गेट का हमने बना दिया 5, 4, 7। इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। ओके, इस तरह से सी आंसर आ गया 5, 2, 4, 7। ओके, अब देखते हैं आगे का मीनिंग क्या है। लिखता कुछ है, दिखता कुछ है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, जिसमें बहुत से उटपटांग वर्ड्स होते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे ये देखिए यहाँ पे सिंटो बाउली TSI एंजेलारो हर विले इज सरलपुर, MHI सिंटो KIIP की TSI ऑइंट का अर्थ है हर फर्स्ट लव इज लिटरेचर, ऑइंट गेट्स TSI सिंटो PKI लिटरेचर कलेक्शन इज हर हॉबी। तो इसमें लिटरेचर का कोड बताइए। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें समझना भी नहीं है, इसमें बस हमको अपना रीजनिंग लगाना है। ये कैसे होगा, देखिए जैसे ये अगर हम आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला, हाँ देखिए जैसे सिंटो बाउलिट का जो भी ये है, इसमें हमको पहला तो फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल कोई नंबर कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट देखिए कैसे बनाना है। पहला इसको सब वर्डों को अलग अलग लिख लेना है। इसमें सिंटो बाउलिट TSI NZR ये पूरा का पूरा एक एक ऐसे करके लिख लेना। आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप सीधा क्वेश्चन में आप टिक कीजिए कि किसी उतना टाइम तो है नहीं कि आप एक एक लिखते जाओ। अगर आपको पहले आप एक एक करके बनाइए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, अगर समझ आ रहा है तो डायरेक्ट पेपर पे टिक कीजिए, उतना टाइम नहीं रहता है। अब दूसरा देखिए, जैसे ये जो सर्कल्स है इससे आप समझ पाएंगे, इसमें भी सिंटो है, इसमें भी सिंटो है, इसमें TSI, इसमें भी सिंटो, TSI ऑइंट TSO सिंटो है। मतलब तीनों में दो वर्ड कॉमन होंगे, वो है एक हर है और एक इज है। हर इज। अभी ये छोड़िए कि हर का सिंटो और हर
में सिंटो और टीएसआई में हर क्या है या सिंटो और टीएसआई में इस क्या है, उसको हमको नहीं देखना है, देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कॉमन है और कौन सा कॉमन नहीं है, और सिर्फ ये देखना है कि किससे हमारा आंसर निकल जा रहा है। बॉली, एनजेड-आरओ, विलेज, सरूपुर, ये सब कुछ भी नहीं देखना है। हमको सिर्फ देखना है क्या है, सिंटो, टीएसआई और ये तीनों में कॉमन है, इसका मतलब हर और इच हटा दीजिए, ये नहीं होगा। और इसमें आ जाएगा जो बीच वाला में ऑइंड, और इस दो जगह में ऑइंड लिखा हुआ। ऑइंड से अलग इसमें क्या है, देखिए जैसे यहाँ फर्स्ट लव है और यहाँ लिटरेचर, यहाँ कलेक्शन और हॉबी है। इसका मतलब ये है कि ऑइंड जो है वो लिटरेचर, दो वर्ड इसमें कॉमन है और दो वर्ड में सिर्फ लिटरेचर ही कॉमन है, इसलिए इसका आंसर निकल जाता है लिटरेचर। इसलिए सी ऑइंड इसका आंसर आएगा। कैसे, इसमें कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन देखने हैं, कॉमन निकालना है, जो भी कॉमन होगा वो आंसर निकालता है। इसमें कौन सा क्या होगा ये देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे सेंटोलॉजी के बिल्कुल नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर निकालना है। कॉमन निकालो, आंसर निकालो, ये यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या है, ये है, देखिए यहाँ पे है, कहता कुछ है और सुनना कुछ और चाहता है। इसे कैसे समझते हैं? अब इसे एक तरह से, अभी ये क्वेश्चन को छोड़िए, ऐसे इसको इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसे ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि एग्जामिनर बोलता है कि मेरे पास एक साइकिल है, अब उसको तुमको BMW बोलना है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ, साइकिल को BMW कौन बोलेगा? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? आप, वो एग्जामिनर, आपको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, हाँ, तो बोलना पड़ेगा। अब आपको एक नौकरी तो चाहिए, अगर नौकरी चाहिए तो फिर BMW बोलिए, भले BMW साइड स्टैंड में या मेन स्टैंड में या डबल स्टैंड में खड़ा, लेकिन वो BMW है, क्योंकि नौकरी चाहिए। तुक बनता है, कोई तुक बन रहा है, नहीं बन रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे यही बोलना जा रहा है, कहता कुछ है, सुनता कुछ और ही चाहता है। बिल्कुल, जो चीज है एक्चुअल उससे अलग, वो क्या बोल रहा है उसको हमको ज्यादा ध्यान देना है। ओके, वैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, लॉज को बस स्टैंड बोला गया है, बस स्टैंड को थिएटर बोला गया है, थिएटर को शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल को होटल, होटल को फंक्शन हॉल। और अब ये बताइए कि फिल्म कहाँ, चलचित्र को कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, सिंपल, मूवी कहाँ चलेगा। तो देखिए चार ऑप्शन है, अब इसमें यही है, बिल्कुल फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसको अरेंज कर लिया है। अभी अगर आपको एकदम ही नहीं बनता है, वैसे तो ये बहुत इजी है, लेकिन अगर ये नहीं बनता है तो आप पहले अरेंज कर लीजिए, बाद में आपको बिल्कुल अरेंज नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में गोल मारिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहते। ओके, अब जैसे लॉज है, लॉज बस है, बस को थिएटर बोला गया है, थिएटर को शॉपिंग मॉल बोला गया है, शॉपिंग मॉल को होटल बोला गया है, होटल को फंक्शन हॉल बोला गया है। इतना समझ आया? तो अब देखिए जैसे इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम टिक लगा लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि चलचित्र थिएटर में ही दिखते हैं, सभी मूवी थिएटर में ही देखने जाते हैं, तो शॉपिंग मॉल। अब प्रश्न में क्या बोला, देखिए जैसे यहाँ बस है, यहाँ ये थिएटर है, जाहिर सी बात है कि आंसर थिएटर ही होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मैं थिएटर को क्या बोलूंगा, शॉपिंग मॉल। अगर आपको ये क्वेश्चन सही करना है तो आप, मैं जो बोलूंगा वो बोलना है, इस हिसाब से इसका एटीट्यूड है। तो हमको थिएटर को बोलना है शॉपिंग मॉल, और शॉपिंग मॉल इसलिए हम इसका आंसर निकालते हैं शॉपिंग मॉल, सी शॉपिंग मॉल इसका आंसर हो। ठीक है, भले ही थिएटर आंसर है, जी थिएटर आंसर है, लेकिन प्रश्न में यही बोल रहा है कि तुमको इसको शॉपिंग मॉल बोलना पड़ेगा, और शॉपिंग मॉल इसलिए इसका आंसर हमें शॉपिंग मॉल किया। हम मूवी कहाँ देखेंगे, शॉपिंग मॉल में। ओके, ये इसका आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब प्रैक्टिस क्वेश्चन का बारी है। हमने पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कौन से, लेटर्स, वर्ड्स और मिसलेनियस। मिसलेनियस थोड़ा टफ हो सकता है फर्स्ट पर्सन पे, स्पेशली प्रेजेंस ऑफ माइंड, नो डाउट इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। अगर वो नहीं बनते हैं तो एकदम ज़्यादा आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर नहीं बनते हैं तो फिर उसे छोड़ दीजिएगा। छोड़ देने के साथ अगर वो टाइम टेकिंग ना हो, पहले सब क्वेश्चन बना लीजिए, ट्राई करके देखिए, नहीं बनता है तो फिर उसे सबसे लास्ट में ही बनाइए, क्योंकि उसके चक्कर में बाकी ईजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब यहाँ पे इस जो पोर्शन में, पर्टिकुलरली इस पोर्शन में हमने सिर्फ और सिर्फ जो इस पार्ट 2 में लेटर,
को छोड़कर वो नंबर, वर्ड और मिसलेनियस सिर्फ वही क्वेश्चन डाले हैं। आपको लेटर के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, इसमें सिर्फ ये बाकी पोर्शन मिलेंगे। आप जब दोनों कवर कर लेंगे तो पूरे टॉपिक रीजनिंग के कवर हो जाएंगे। जैसे इसमें देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, रेन को वाटर कहा जाता है, वाटर को ट्री कहा जाता है, ट्री को स्काई कहा जाता है, तो स्काई को वॉल कहा जाता है, तो फल किसे कहेंगे। सेम जैसे लास्ट में हुआ था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। सांकेतिक भाषा में यदि 1, 3, 4 को अच्छा और स्वादिष्ट हो तो 478 का अच्छा चित्र देखे हैं, 7 to 9 का जो चित्र धुंधला है, तो बाकी कोड का बताइए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का लुक देयर बुक का अर्थ बताइए, तो देयर बुक क्या है। ऐसे ही नेक्स्ट पोर्शन है, यदि किसी कोट में ग्लोसरी को एक नंबर लिखा गया है, जियोग्राफी लिखा गया है, तो जियोलॉजी क्या कहेंगे। ओके, वैसे ही नंबर हिंदू का है, मैन तो इंडियन को क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पेन 10 है, 0 लिखा गया है, तो डेन कोड को क्या कहेंगे। ये सभी क्वेश्चन एक अलग वैरायटी में है, आपको जो पढ़ चुके हैं आप वैसे ही होंगे लेकिन हल्का अलग होंगे। आप दिमाग लगाइएगा, आपसे बन ही जाएगा। इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स को पकड़ने की कोशिश की है, आपसे बनेंगे, आप ट्राई कीजिएगा। यदि 7 नंबर है, आर्मी को 590651 लिखा जाता है, तो नेवी को क्या कहेंगे। ऐसा ही है, 4 ऑप्शन दिए हुए। ऐसे ही 8 है, अगर 8 to 26 और HIS to 91 लिखा गया तो हर को क्या कहा जाएगा। Z52 मैट, तो Z को क्या आ जाएगा। अच्छा, जाट को क्या क्या आएगा। ये देखिए, ये जो 8 और 9 क्वेश्चन है इसे आप बनाइए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये हल्का सा मल्टीप्लाई वाला है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, हल्का सा बस अलग है वो, लेकिन आपको आपसे बनने चाहिए, आप बना लेंगे। अगर नहीं बनता है कोई भी इसमें से क्वेश्चन, और जितने सारे क्वेश्चन है कोई भी नहीं बनता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर कम क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें मैं अटैच कर दूंगा। ओके, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लीजिए यहाँ पे ये भी एकदम अलग है, आप बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया डस्टबिन का। क्वेश्चन नंबर 12 पॉन्ड से लायन को क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कावेरी अगर है तो मसूरी से उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन पैरामीटर्स है, आप अपने हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं आपके किस हिसाब से बन रहे हैं, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अगर आप 13 to 13 बना लेते हैं एकदम एक्सेलेंट है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपसे नहीं बनना चाहिए इसमें है। अगर आपसे नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। थैंक यू, आपका समय देने के लिए धन्यवाद।